स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका कौशिक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल यू गाइड्स। आज हम शुरू जो पढ़ रहे हैं वो हमने कल जो वीडियो था उसका जो बचा हुआ भाग है वो हम पढ़ेंगे आज। मैंने आपको कल बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस जो है उसकी मैंने आपको संपूर्ण बताई थी बातें। भाई उसकी कौन कौन सी, तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैज और हैव। हैज का प्रयोग बच्चों हो रहा था हमारा ही, सी, इट और नेम के साथ, और हैव का हो रहा था बच्चों आई, वी, यू और दे के साथ। आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग था। ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का यूज किया जाता है। जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है बच्चों, फॉर्म ऑफ वर्ब वो थी आपकी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया था। इसके अलावा मैंने आपको इसे कुछ एडवर्ब बताई थी, एवर, येट, सो फार, बच्चों रिसेंटली, जस्ट नाउ एक्सेट्रा। ये हमने सभी अपनी एडवर्ब पढ़ी थी। इन एडवर्ब से हमें पता चला था कि कौन से एडवर्ब आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम बच्चों देखो इसके आगे कुछ यूसेज के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूसेज होते हैं इसके, कि किन किन कंडीशन में इनको यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट को, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं इनके ऊपर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये जो होते हैं ये हमारे कंपटीशन एग्जाम के बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं के आधार पर हम और बच्चों सभी प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हर बच्चा नोट्स बनाए, इनको बार बार रिपीट करें और इनको देखें। देखो हम यूसेज जो है कौन कौन से स्पेशल यूसेज इसके हम बात करें, तुम भी बनाओ, स्पेशल बनने को मत करो। नंबर एक, जैसे देखो ये जो होते हैं हम पहले ही बात करें। जैसे देखो अभी जैसे कोई बच्चों घटना कौन सी, इमीडिएट। इमीडिएट पास्ट में कोई एक्शन हुआ है, एक्शन कंप्लीट हुआ है। इमीडिएट पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, उसका हमेशा यूज बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। मैंने क्या कहा, इमीडिएट। जब इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, अभी हाल ही में, और पास्ट में कोई काम पूरा हो गया है, तो हमेशा कब होगा अपना टेंस होगा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे देखो ही हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम जयपुर। He has just arrived from Jaipur. I have not finished my homework yet. देखो बच्चों मैंने आपको दो सेंटेंस दिखाए हैं। पहला मैंने आपको पहले यूसेज क्या बताया कि इमीडिएट, अभी हाल ही में कोई काम पूरा हुआ है, उसके लिए किसका यूज करते हैं बच्चों, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दिया, ही हैड जस्ट। देखो यहाँ पे जस्ट और यहाँ पर बच्चों यट, ये दोनों किसकी एडवर्ब है, दोनों ही एडवर्ब है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो जैसे ही हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास हमारी ये दोनों नहीं भी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हैव भी नहीं है, फिनिश्ड भी नहीं है, अगर नहीं आते हैं तो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब क्या आ गई बच्चों अपनी, यहाँ पे जस्ट आ गई और यहाँ पर बच्चों कौन सी आ गई, यट आ गई। यट का नेगेटिव के लिए हमेशा यूज किया जाता है बच्चों, पॉजिटिव सेंस में यट का यूज नहीं होता है। पॉजिटिव सेंस में आप एवर का यूज कर सकते हैं। देखो पॉजिटिव में सेंस में हम यूज करेंगे एवर का, पॉजिटिव सेंस में किसका यूज करेंगे, हम एवर का यूज करेंगे। और बच्चों जब भी टेंस में नेगेटिव यूज करना हो, नेगेटिव यूज हो बच्चों, नेगेटिव सेंस में यूज हो, तो बच्चों यट का यूज किया जाता है।
अब देखिए, ही हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम जयपुर, वो अभी पहुंचा है जयपुर से, अभी अभी जयपुर से पहुंचा है, तो हाल ही में ये काम पूरा हुआ है, तो इमीडिएट एक्शन जो अभी पास से पूरा हुआ है उसके लिए हम इसका यूज कर लिया। फिर आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, अभी तक मैंने काम पूरा नहीं किया है, मतलब ये एक्शन पूरा अभी तक नहीं हुआ है, तो हमने किसका प्रयोग किया बच्चों, हमारे इसका प्रेजेंट परफेक्ट का हमने यूज किया है। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो, सबने उतार दिया होगा बच्चों, उतारो, रह गया हो तो किसी को उतारो। दिस इज नंबर 2। ऐसे पास्ट एक्शन जिनका समय, फॉर एग्जाम्पल देखो, जिनका समय दिया गया नहीं होता है, हम किसी बात कर रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान दीजिए, आई एम टीचिंग बाइलिंगुअल, ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग। वे एक्शन जिसमें टाइम मेंशन नहीं होता, उनके लिए भी किसका प्रयोग होता है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव रीड रामायण, मैंने रामायण पढ़ी है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या यूज हुआ है अपना, अब ये कब पढ़ी है इसके बारे में समय निश्चित नहीं दिया गया होता है, ऐसे तो सेंटेंस होंगे किसमें आएंगे, आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। अगला देखिए, फिर एग्जाम्पल को ले लो, हैव यू एवर बीन टू लंदन, क्या आप कभी लंदन गए हैं, तो अब कब गए हो या नहीं गए हो, कोई टाइम इसमें फिक्स नहीं दिया गया होता है, ऐसे एक्शन हमेशा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज किए जाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया आपको। पहला मैंने आपको बताया ऐसे पास्ट एक्शन जो हाल ही में कंप्लीट हुए हैं, हाल ही में कंप्लीट हुए हैं और उसके लिए यूज किया जाता है। दूसरा मैंने बताया पास्ट एक्शन जिनका समय नहीं दिया गया होता उनके लिए। देखिए, लिखिए सभी, नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बच्चों, देखो, ऐसे पास्ट एक्शन जो पास्ट में कभी पूरे हुए हैं लेकिन उनका असर प्रेजेंट में अभी भी है, ऐसे पास्ट एक्शन जो कभी पूरे हुए हैं लेकिन असर अभी भी है, प्रेजेंट में भी है, उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि पास्ट में कभी पूरे हुए हैं और उनका असर प्रेजेंट पे नहीं है, तो पास्ट परफेक्ट का करेंगे। दो कंडीशन आ रही है, देखो जैसे मैंने बताया आपको, ये एक तो प्रेजेंट परफेक्ट है और एक बच्चों पास्ट परफेक्ट। अच्छे से समझना सब बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो है जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है, वर्क है कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड, लेकिन उसका असर अभी भी है, उसका प्रभाव अभी भी है, वो तो क्या होगा बच्चों आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट में पूरा हो चुका है, इट हैड कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड हो चुका था लेकिन इसका अभी भी कोई भी प्रभाव नहीं है, ऐसे जो एक्शन होंगे वो किसमें आएंगे बच्चों, पास्ट परफेक्ट में। हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, वो एक्शन लिखिए, ऐसे पास्ट एक्शन जो पूरे हो चुके हैं तथा उनका प्रभाव प्रेजेंट टाइम पर भी है, इस प्रकार के जो होंगे बच्चों उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे देखो, she had eaten all the sweets, she had eaten all the sweets, nothing left for me। देखो
भाई कुछ जो मिठाइयां थी वो सारी की सारी वो खा चुकी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, नथिंग लेफ्ट फॉर मी, कुछ भी मेरे लिए नहीं बचा। इस प्रकार के उसका प्रभाव पास्ट में अभी हाल ही में कंप्लीट किया है और असर अब भी पड़ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, आई हैव लर्न माई कंप्लीट लेसन। मैंने अपना आई हैव लर्न माई कंप्लीट लेसन, मैंने अपना पूरा पाठ याद कर लिया है। अब इसका असर वर्तमान में कैसे आएगा? यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। देखो बच्चों, काम कब हुआ? पूरा पास्ट में किया है, लेकिन प्रभाव कहां है? अभी भी है कि भाई मैंने पूरा पाठ पढ़ लिया है, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। तो प्रभाव किसमें पड़ रहा है बच्चों? इसका प्रेजेंट में पड़ रहा है ना। भाई काम पास्ट में होता है, प्रभाव कहां पे है? अब प्रेजेंट में है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों या सेंटेंस जो होते हैं, ये हमेशा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहते हैं। इट मीन्स इनका जो प्रभाव होता है, इनका इंप्रेशन होता है, प्रेजेंट में भी रहता है। तीन समझ में आ गया आपको? पहला मैंने बताया कि कोई काम इट में लॉन्ग एगो कभी पूरा किया है, हमने कभी ये काम पूरा किया है, लेकिन इसका और प्रभाव अभी भी है। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। इमीडिएट एक्शन हुआ अभी कोई पूरा, उसके लिए किसका प्रयोग होगा बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट। आई थिंक मैंने आपको तीन यूज बताए, तीनों समझ में आ गए होंगे। अब देखो बच्चों नंबर 4, रूल नंबर 4। नंबर 4, ऐसा पास्ट एक्शन जो पास्ट में कभी स्टार्ट हुआ पर वर्तमान तक चल रहा है, वर्तमान तक चल रहा है। जैसे देखो, ये अब ये है सेंटेंस होंगे, भाई कोई काम पास्ट में कभी हुआ था और अब तक भी चल रहा है। ऐसे एक्शन जो होंगे बेटा किस में यूज किए जाएंगे? हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे देखिए, आई हैव नोन हिम सिंस 2010। अब देखिए, मैं उसे जानता हूं कब से? 2010 से। पर मैंने जाना था कब उसको? 2010 में मैं उससे मिला था। तो क्या उसका जानना अब मेरे लिए समाप्त हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। काम पहले हुआ था, असर अभी भी है। किसका यूज करेंगे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट का। भाई आई हैव नोन हिम सिंस 2010, 2010 में मुझसे मिला था, काम तब हुआ था, लेकिन आज भी उसका असर हमारे इसके ऊपर दिखाई देता है। उतारिए। नंबर 5, हाँ देखो, रूल नंबर 5, एवर एंड येट। बच्चों देखो ध्यान दीजिए, लगभग जो हमारी एडवर्ब होती है वो हम क्या होते हैं बच्चों? सेंटेंस में यूज करते हैं। तो हमारे नोट के बाद ही आती है, लगभग नोट के बाद अपनी मेन वर्ब आती है, उसके बाद बच्चों एडवर्ब दिखाई देती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, एवर और येट जो दो हमारी एडवर्ब्स हैं, एवर का यूज हमेशा सिंपल सेंटेंस में तथा येट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। लिख लीजिए इस बात को। देखो जैसे मैंने कहा,
आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई जर्नी यट। मैंने अभी तक अपनी यात्रा पूरी नहीं की है। मैंने अभी तक अपनी यात्रा अभी तक पूरी नहीं की है। जब बच्चों इसका प्रयोग होता है तो हम किसका करेंगे? यट का। एक और देखिए, हैव यू। देखो इसका नेगेटिव में होता है और इसका सिंपल सेंस होता था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन दोनों में क्या लगता है? ठीक है, बस इसका एवर का बच्चों सिंपल में, इंट्रोगेटिव में, और यट का नेगेटिव में ही किया जाता है। देखिए हैव यू एवर, इसका भी इंट्रोगेटिव में हो सकता है। देखो ध्यान लो, इसका जो है नेगेटिव में हो सकता है और इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन सिंपल में नहीं होगा। यट का यूज सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो पहले एग्जाम्पल, हैव यू एवर सीन माई सिस्टर। अब देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव यू एवर सीन माई सिस्टर, क्या तुम कभी मेरी बहन से मिले हो? तो बच्चों हमने यहाँ पे एवर का यूज कैसे किया है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ध्यान दे लीजिए, एवर का यूज सिंपल और इंट्रोगेटिव में, और बच्चों यट का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। यट का यूज सिंपल में नहीं होता है। उतारिए, लिख लिया? कहां गया हमारा वो? देखो देखो बच्चों, अब अगला रूल मैं आपको बता रहा हूं। देखो कुछ वर्ब होती हैं जिन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहा जाता है। अगर इन्हें डायनामिक बना दिया जाए तो इनका रूप बदल जाता है। लेकिन अगर स्टेटिव वर्ब्स होती हैं और इनके साथ टाइम दिया गया होता है, ध्यान दो, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं और इनके साथ टाइम दिया जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा नो, अंडरस्टैंड, सी, फिर बच्चों आपका स्मेल, ये तो ऐसी वर्ब है जो हम परसेप्शन, मैंने आपको बताई थी, परसेप्शन, इमोशन, कॉग्निशन, एक्सेट्रा, ये जो वर्ब मैंने आपको बताई थी, इनके अगर ये होती है बच्चों अपनी स्टेटिव वर्ब होती है, और अगर इनका डायनेमिक में यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी। लेकिन अगर आप इनका यूज केवल और केवल हम एक इनका स्टेटिव रूप में यूज कर रहे हैं तो, और टाइम साथ में दिया जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, ना कि बच्चों जैसे देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का बल्कि कंटिन्यूअस का, बल्कि परफेक्ट का। देखो आई, अब यहां पे अगर आप करते हो, यहां पे अगर बेटा ध्यान दो, अगर आप इसको हैव बीन का यूज करते हो तो एक तरह से गलत हमारा सेंटेंस हो जाता है। और हम क्या करेंगे यहां पर बच्चों, आई हैव नॉन, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे इसमें। ठीक है, आपने सिंस 4 देख के आप सोचते हो कि कौन सा टेंस अपना
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये टेंस कौन सा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें हम किसका यूज करते हैं कि डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कर लेंगे। हैज और हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसमें हैव बीन हैज बीन करते हो तो सूट नहीं होता बेटा, प्लस बीन का यूज सूट नहीं होता है। आप क्या करें, इनका स्टेटिव वर्ब हो तो हमेशा आप यूज कर सकते हैं किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों जो आज मैंने बताया आपको, कुछ यूज बताए मैंने आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में स्पेशल यूज बताए हैं, इनको अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और इनका बार बार रिपीट कीजिए। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।